आलू और गेहूं की रोटी खाना आज से बंद कर दीजिए, नहीं तो प्रोस्टेट इस जन्म तो छोड़िए, आने वाले 100 जन्मों में कभी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक होना तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों जहर है, जहर। 70 साल के ऊपर बुजुर्ग भाइयों, ये आपके लिए जहर है। हाँ जी, बहुत खतरनाक चीजें हैं दोनों। और इनकी जगह पर क्या खाना है वो भी बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी खाद्य पदार्थ बताऊंगा आप लोगों को, जो साथ में आपने नहीं खाने हैं। इन दोनों के साथ साथ आपने और भी खाद्य पदार्थ हैं जो नहीं खाने हैं। अब पहले मैं बात करूंगा भाई गेहूं की रोटी की। गेहूं की रोटी क्यों नहीं खानी? देखिए पुरुष भाइयों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बंद ही कर दो, नहीं, कभी कभार खा लो, लेकिन जो आप रोज गेहूं की रोटी खाते हैं वो फिर एक नुकसान है। देखिए गेहूं की रोटी के अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक ऐसी चीज है जो शरीर में इन्फ्लामेशंस करती है, इन्फ्लामेशंस को बढ़ाती है, सूजन को बढ़ाती है। और अगर शरीर के अंदर इन्फ्लामेशंस बढ़ गई तो फिर प्रोस्टेट के लक्षण खराब होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए गेहूं की रोटी की जगह पर आपने एक खास तरह की रोटी खानी, मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा ज्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने से इंसुलिन बढ़ती है, और इंसुलिन बढ़ने से क्या होता है कि आपके प्रोस्टेट की सूजन बढ़ने का खतरा होता है। समझे ये बात को? ये प्रोस्टेट को फिर प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं, प्रोस्टेट की कोशिकाएं हैं, वो फिर बढ़ सकती हैं, वो खराब हो सकती हैं। तो इसलिए आपने गेहूं आज से खाना बंद कर देनी, गेहूं की रोटी खाना बंद कर देनी है। अब बात आती है कि ठीक है बंद कर देंगे, लेकिन इसकी जगह पर क्या खाएं? हाँ जी, बताऊंगा। आपने गेहूं का आटा वो इस्तेमाल करना है जो चोकर युक्त हो। आप समझे मेरे कहने का मतलब? चोकर युक्त आटा आपने खाना, उसकी रोटी बनाओ ना, आप खाओ तो, बाकी उसमें फाइबर ज्यादा है। फाइबर शरीर में जाएगा तो सूजन कम होती है, कब्ज नहीं होती, पाचन अच्छा होता है। ये तरीका है। आप लोग इतना आटे को छान लेते हैं ना कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है, फाइबर को फेंक देते हैं, बोलते हैं फाइबर बेकार है। अरे पुराने जमाने के लोग कभी आटा छानते नहीं थे। हाँ जी, सही बता रहा हूँ मैं, पूछ लेना घर पे बुजुर्ग हैं तो। वो छानते नहीं थे, वैसे खाते, फाइबर जो होता है इसमें। आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, ओट्स आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत से आप लोगों के पास स्वस्थ ऑप्शन है ना, तो उनको क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते? क्यों गेहूं गेहूं की रोटी खाना? समझाना मेरा काम है, मेरा फर्ज है। आप मेरे कहने का मतलब रोज मत खाओ। अगर रोज खाना ही है तो भैया चोकर युक्त खाओ। मेरे कहने का उसमें थोड़ा बाजरा डाल लो, जौ डाल लो, थोड़े चने डाल लो, मतलब मल्टीग्रेन आटा खाओ। वीडियो में टैग किया हूं मैं, मल्टीग्रेन आटा। वो मंगवाना है, वो खाना है आप लोग, उसकी रोटी बनाकर खाओ। अब दूसरी जो मैं जहर की बात बताया था, जो दूसरा जहर है, जहर ही बोलूंगा जो नुकसान करता है, तो और क्या बोलूंगा? वो आलू है। आलू में स्टार्च बड़ा ज्यादा है, आलू खाकर वजन बढ़ता है। और अगर आपका वजन बढ़ गया इस उम्र में तो फिर प्रोस्टेट के लिए खतरे की घंटी है। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रोस्टेट के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ता है। कैसे? क्योंकि आपके शरीर का भार बढ़ गया। हाँ हाँ, समझिए बातों को। बुजुर्ग भाई, ये बातें छोटी सी हैं लेकिन इनका जो प्रभाव है बहुत बड़ा पड़ता है आपके प्रोस्टेट के ऊपर। हाँ जी। आलू को कभी भी फ्राई करके मत खाओ। अगर आलू खाना आपको पसंद है तो आलू को पानी में उबालो, ठीक है, छिलका उतार लो, और थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च, ठीक, लगाकर खा जाओ। इससे फायदा होता है। आप उसको तल कर मत खाओ, बस वो नुकसान करता है। ये बात आपको समझनी है। आलू खाकर वायु का प्रकोप बढ़ता है पेट के अंदर। वायु का प्रकोप बढ़ने से आपको गैस बनेगी। गैस बनेगी तो कब्ज होने का खतरा है। कब्ज होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा। अब प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर पाता। ये बात आपको गौर करनी है, कोई नहीं बताएगा इतना बारीकी से। आपको कभी किसी ने समझाया कि गेहूं की रोटी आपने कम से कम हफ्ते में एक दिन ही खानी है? एक दिन, वो भी चोकर युक्त, उसमें जौ बाजरा ये सब ऐड कर लो, चने ऐड कर लो। कभी ये बातें बताई? कोई नहीं बताता, किसी को कोई परवाह नहीं है आपकी। ये बंदा आपकी परवाह कर रहा है, बातों को समझ जाओ। छोटी सी चीजें हैं, बस भोजन की थाली बदलनी है ना? आलू के बारे में बताया कभी? आलू 70 साल की उम्र में पेट में गैस, कब्ज, बदहजमी बड़ी कॉमन दिक्कत है।
तो आलू खाना बंद कर दो, अगर पसंद है खाना तो उबाल कर खाओ। आप नमकीन बनाकर खा लो आलू की ना, आलू उबालो, छोटे छोटे टुकड़े करो, बीच में प्याज डाल लो, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए, नींबू डालिए, स्वाद आएगा खाने का ना। ये नमकीन बन गई, स्नैक्स बन गए, खाओ इसको। ये बातें बहुत बारीक सी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा, कोई समझाता नहीं। किसको क्या फर्क पड़ता है यार आपसे? जो बंदा आपको सच बता रहा है उसकी वीडियो आप नहीं देखेंगे, और जो आपको यहाँ वहाँ की बातें बताते हैं उनकी वीडियोस आप देखते हैं। इसलिए आपकी सेहत खराब है, इसलिए आपने अपने सेहत का बेड़ा करके कर लिया खुद, यहाँ वहाँ की वीडियोस देख के। जो बंदा आपको सच बता रहा है उसकी बात आप समझेंगे नहीं, है ना? तो मर्जी आपकी है, सेहत को बनाना चाहते हैं कि सेहत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, वो फैसला आपके हाथ में है। थोड़ा सख्ती के साथ मैं बात कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन बातें हैं ही ऐसी। भरोसा करिए। जो तीसरा खाद्य पदार्थ है वो क्या है? वो है ज्यादा मीठा खाना। हाँ जी, तरह तरह की मीठी चीजें आप खाते हैं। अभी त्योहारों में तरह तरह के मीठी पकवान, आप बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन खाते हैं, आपको नहीं पता कि इनमें चीनी डली होती है। ज्यादा चीनी शरीर में जाएगी तो आपका शरीर पेशाब ज्यादा बनाएगा। यही वजह है कि आपको रात को 100 बार पेशाब आता है, आप परहेज नहीं करते। अरे, चीनी की जरूरत आपके शरीर को नहीं है बिल्कुल भी। जो आप अन्न खाते हैं, जो आप फल खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो आप रोटी खाते हैं, उसमें चीनी होती है, वो नेचुरल होती है, नुकसान नहीं करती। लेकिन जब आप बाहर से सफेद चीनी शरीर के अंदर ले जाते हैं तो नुकसान करती है। हाँ जी, क्योंकि उस चीनी की शरीर को जरूरत नहीं है, तो शरीर ज्यादा पेशाब बनाएगा, उस चीनी को बाहर निकाल देगा। तो ये बातें छोड़, तो मीठा खाना तुरंत बंद कर दो। हाँ, आप गुड़ खाओ ना, शक्कर खाओ, वो तो आप खाएंगे नहीं, है ना? वो तो आपको पसंद नहीं है। अरे, वो चीजें ऐड करो अपनी जिंदगी में, दोबारा पुराने जमाने में आ जाओ। पुराने जमानों में चाय भी गुड़ शक्कर की बनाते थे, तो आप लोग क्यों इतने 3-3 चम्मच सफेद चीनी के डालते हैं? अरे मेरे भाई, बंद कर दो। ज्यादा मीठा खाने से भार ही बढ़ता है, भार बढ़ेगा तो प्रोस्टेट के लिए खतरे की घंटी फिर समझो बज गई। ये बात समझ लीजिए। अब बात आती है अगला परहेज, वो होते हैं डिब्बा बंद फलों के जूस, एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक्स। जो आप बाजार से अभी गर्मियों में आप बाजार जाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, तरह तरह के महंगे महंगे जो फलों का जूस घर पर लाते हैं बोतलें। अरे मेरे भाई, आपको नहीं पता, उसके ऊपर देखो, पढ़ो, पढ़िए बुजुर्ग भाई ने, उसके ऊपर देखो चीनी कितनी पड़ी है, शुगर कितनी है। आप फिर भी उन फ्रूट जूस को पीते हैं। अरे, इनमें चीनी बड़ी ज़्यादा होती है, बता चुको चीनी कितना नुकसान करती है। आप तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें कैफीन होता है। कैफीन, बेशक मुझे पता है, कैफीन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपको एकदम तरोताजगी महसूस कराता है, एनर्जी आ जाती है। लेकिन कैफीन एक डायूरेटिक भी है। डायूरेटिक मतलब ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है कैफीन। फिर भी आप लोग एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं। अरे, बंद कर दो मेरे भैया। घर पर फलों का जूस बनाओ ताजा, मौसम्मी का, नींबू का, संतरे का, आप और भी तरह तरह, अनार का, अरे बनाइए, घर पर पीजिए। गन्ने का जूस पीजिए। कितने स्वस्थ आप लोगों के पास विकल्प हैं, फिर भी आप लोग खर्चा करेंगे और शरीर का बेड़ा गर्क करेंगे। अरे मत करिए ऐसा, ये अनर्थ मत करिए। आपकी सेहत का सवाल है, कोई नहीं समझाएगा बाद में आपको। मेरी बातें बाद में याद आएंगी, जब जब आपको पता चलेगा वो बंदा पंकज क्यों समझाता था। अब जो अगला खाद्य पदार्थ है, जो अगला भोजन है, जिसको आप बड़े चाव से खाते हैं, आप बोलते हैं वाह, इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला। हर सब्जी में आप उस खाद्य पदार्थ को डालते हैं, हर दाल में आप डालते हैं। वो क्या है? बताइए वो क्या है? वो है रिफाइंड साल्ट। हाँ जी, सफेद नमक। अरे, जब आपको बाजार में सेंधा नमक मिल जाता है, काला नमक तक मिल जाता है, तो क्यों ही सफेद नमक खाते हैं? आदत है, जानकारी का अभाव है, इसको समझाने की कोशिश करता नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप समझते नहीं। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, सफेद नमक शरीर में पानी को होल्ड करता है, पानी को रोक कर रखता है, जिस वजह से शरीर में सूजन आने का खतरा है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बढ़ने का खतरा है।
तो क्या चाहते हैं, क्यों खा रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास, जब मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ऐसे-ऐसे विकल्प हैं बाज़ार में, सफ़ेद नमक भी मिलता है ना, तो सेंधा नमक, काला नमक, पिंक साल्ट, ब्लैक साल्ट मिलता है तो मँगवाओ। अरे! इस वीडियो में टैग किया हूँ मैं, हाँ जी, पिंक साल्ट, ब्लैक साल्ट मँगवा लीजिए ऑनलाइन। अपने शरीर के लिए इतना कर लीजिए, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कोरी। ये सारे खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अब जो अगला है वो कौन-सा है? वो इतना कॉमन है ना, आप रात को उस खाद्य पदार्थ को खाते हैं, हाँ जी, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान। वो होता है दूध, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बने सारे उत्पाद आप लोगों ने तुरंत बंद कर देने हैं भैया, हाँ जी। दूध, दही, लस्सी, घी, पनीर बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं, दूध से बने उत्पाद। दूसरा, इनमें सैचुरेटेड फैट है, जो पचता नहीं है। 70 साल की उम्र में जब आप लोग यार सिंपल दाल, रोटी, चावल नहीं पचा सकते, तो दूध में जो सैचुरेटेड फैट है वो कैसे पचेगा? तो इसलिए दूध पीना बंद कर दो। दूध, ऐसे रिसर्च में पाया जा चुका है कि दूध प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है, हाँ जी। अरे आप लोगों के पास और ऑप्शंस है ना, जानवरों से प्राप्त दूध क्यों पी रहे हो? क्यों उन पे अत्याचार कर रहे हो? शरीर का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ आप वो दूध पियो जो हमें पौधों से मिलता है, पौधों से, पेड़ पौधों से, वो भी दूध है। बादाम का दूध पियो, सोयाबीन का दूध पियो, ठीक है? आप लोग नारियल का दूध पियो। कैसे बनाते हैं? मैं बताता हूँ ना, आप समझो, समझने का प्रयास करो। 5 बादाम लेने, 5 या 7, छिलका उतार दीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा आप लोगों के पास। 1 चम्मच, बस 1 बड़ा गिलास पानी का लो, ठीक है? उसमें वो 1 चम्मच बादाम का पाउडर डाल दो, घोल लो। बीच में आप गुड़, शक्कर या शहद मिला सकते हैं, दूध तैयार हो गया। ये हेल्दी फैट्स शरीर में जाएँगे। हाँ जी, वो प्रोस्टेट की सेहत को सपोर्ट करते हैं, अच्छा करते हैं। दूसरा, सोयाबीन का है, चलो सोयाबीन का रहने दो, आप बना नहीं पाएँगे, थोड़ा अलग ज़्यादा लंबा काम है। नारियल का दूध, कच्चा नारियल लो, जो माता जी के दरबार में चढ़ता है, बोले जय माता दी, हाँ जी। कच्चा नारियल लो, गिरी निकाल लो अंदर से। पहली बात, वो पानी पी जाना नारियल वाला, वो भी अच्छा होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, ठंडा होता है, गर्मी में ठंडक देता है। नारियल लो, गिरी निकाल लो, उसका पाउडर बनाओ मिक्सी में, बस वैसे ही 1 गिलास पानी का लो, 1 चम्मच नारियल का पाउडर डाल दो, बस तैयार हो गया, दूध पियो। ये प्रोस्टेट की सूजन को कंट्रोल करने का काम करते हैं भैया, ये जो हमें पौधों से दूध मिलता है। अच्छा सच बताना, अगर आप मुझे पसंद करते हैं ना, मेरी हर एक बात के ऊपर भरोसा करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करना। क्या? मिल्क फॉर प्रोस्टेट, मिल्क फॉर प्रोस्टेट। आपको कभी किसी ने ऐसा बताया कि हाँ, हम दूध पी सकते हैं, दूध अमृत है, लेकिन दूध कौन-सा? जो पौधों से मिलता है। ये बात किसी ने बताई? कोई नहीं बताता ना, क्यों बताए क्यों? किसी को मतलब नहीं है आपसे यार। और जो आपके उम्र का ये जो पड़ाव है ना, 70 साल, इसमें तो लोग ऐसा बोलते हैं भैया, अगर ये बंदा 20 साल और जिएगा ना, तो ये 5 साल जिए, हमारा पीछा छुड़ाए, हमारा पीछा छोड़ दे। ये सच्चाई बता रहा हूँ, हमने देखा है, बुजुर्गों की हालत ये है इस समय। तो इसलिए मैं आपको परिवार समझता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ, उम्र के इस पड़ाव में ये परहेज कर लो, इन खाद्य पदार्थों को बंद कर दो खाना अगर खाते हैं। अब जो अगला खाद्य पदार्थ, अगला भोजन है, वो होता है लाल मांस। हाँ जी, लाल मांस जैसे बीफ, मटन बंद कर दो, क्योंकि इनमें जो सैचुरेटेड फैट है, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को इम्बैलेंस करता है। आप लोगों के पास अगर मांस खाने के शौकीन हैं ही, तो वो यार दूसरा खा लो, चिकन खा लो, मछली खा लो, लेकिन अगर ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करना। अगर फिर भी शौकीन है खाने के, तो भैया मैं बता दें, मछली या चिकन खा सकते हैं, वो भी घर पर बनाकर, बाजार से नहीं लाना। तरह तरह के गरम मसाले डले होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और भी केमिकल होते हैं, घर पर बनाकर खा लो अगर शौकीन है खाने के तो। अगला परहेज है चाय कॉफी। चाय मत पियो, चाय पीने से पित्त बढ़ता है, हाँ जी। चाय पीने से कब्ज होती है, चाय पीने से क्या क्या नहीं होता, कितनी बीमारियां होती है चाय पीने से, फिर भी पी रहे हैं।
आप लोगों के पास और विकल्प है ना, स्वस्थ विकल्प। देसी चाय हर्बल टी पियो घर पर, तुलसी की चाय पियो, अदरक की चाय पियो, हल्दी की चाय पियो। जिस हल्दी की चाय कितनी ज़बरदस्त है, आप विश्वास नहीं करेंगे। समझो, कैसे बनानी है हल्दी की चाय? काली पत्ती वाली चाय बंद कर दो, हल्दी की चाय बनाकर पियो। कैसे? एक नॉर्मल कप गुनगुना पानी का लेना, उसमें आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च डाल दो और आधा चम्मच शहद का घोलो और सुबह पेट साफ करने के पहले पी जाओ। हाँ जी, हल्दी में करक्यूमिन है जो इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। तो हल्दी की चाय पियो पेट साफ करने के पहले, ताकि जिससे पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, कब्ज नहीं होती है फिर। ये कुछ बातें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ये सच्चाई कोई नहीं बताने वाला। फिलहाल जो मैंने आपको भोजन बताए, जो खाद्य पदार्थ बताए, उनको आप आज से खाना बंद कर दो। उसकी जगह पर क्या खाना है मैंने वो भी समझा दिया। फिर भी आपको कोई लगता है कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राम राम जी।